आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए आप सभी को ले चलते हैं प्रयागराज। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण करते हैं चल के प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर। आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए आप भी श्रवण कीजिए, हम भी श्रवण करते हैं। भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अनंत सुख का भांडागार, आनंद का भांडागार हमारा हृदय है। हृदय में ही हृदयेश्वर का वास है। इंद्रियां हमारी सबकी बहिर्मुख हैं। ये सुख की तलाश बाहर कर रही हैं, क्योंकि इंद्रियों का प्रवाह धारा बहिर्मुख है। ये इंद्रियों की जो धारा बहिर्मुख है वह अंतर्मुख बन जाए। बहिर्मुख धारा विषय की ओर दौड़ती है और अंतर्मुख धारा आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण की ओर दौड़ती है। ये धारा जब अंतर्मुख बनती है तो इसी का नाम श्री राधा होता है। आइए हम सब मिलकर के इस दिव्य वातावरण में पूज्य संतों के सानिध्य में अपनी वृत्ति को बहिर्मुख नहीं अंतर्मुख करने के लिए, विषयोन्मुख नहीं कृष्णोन्मुख करने के लिए हम सब मिलकर के प्रथम श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानंदनी के पावन पवित्र चरणारविंदों में चलें। उन्हें सन्मुख निहारते हुए अपने हृदय के भाव पुष्प स्तुति के माध्यम से उनके श्री चरणों में निवेदित करें। उसके बाद हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अपने इस कुंभ में ही अधिष्ठान तत्व का दिग्दर्शन करें। अपने कुंभ में ही उस परमात्मा को प्राप्त करें जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है।
श्रीमद् भागवत महापुराण उसी तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही प्रकट हुआ है। आइए हम सब मिलकर के भावपूर्ण हृदय से भाव भावेश्वरी का दर्शन करते हुए अपने हृदय के भाव पुष्प श्री चरणों में निवेदित करें। कृपा श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है। जीवन धन, जीवन सर्वस्व,
आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज, परमादरणीय पूज्य संत वृंद, यति वृंद, विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे आराध्य की पावन पवित्र कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है। आज तक किसी की इंद्रियां तृप्त हुई नहीं है और इंद्रियां तृप्त होने वाली भी नहीं है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में यदि कोई घृत की आहुति देता है तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इन इंद्रियों को यदि भोग की सामग्री दी जाती है, इंद्रियां और भोग मांगती हैं। इंद्रियों को भोग इसलिए है कि शरीर चलता रहे और शरीर को चलाने का एकमात्र प्रयोजन है हमारे जीवन में तत्व की जिज्ञासा हो। ये जिज्ञासा नाम किसका है? क्या कुछ पूछने की इच्छा का नाम जिज्ञासा हो गया? हम एक बार हमारे महाराज श्री ने हमको बड़े प्रेम से गुरुदेव भगवान ने कहा, जैसे कोई मरुस्थल में यात्री भटक जाए और उसे प्यास लगे और लगे कि यदि पानी नहीं मिला तो जिंदगानी चली जाएगी, और सामने से कोई व्यक्ति हमारे सामने प्रस्तुत हो और कहे कि हमारे पास दो चीजें हैं, दोनों तुम्हें देने के लिए आए हैं, किंतु दो में एक का चयन करना पड़ेगा। एक हाथ में 1 करोड़ रुपया है और 1 गिलास पानी है, दोनों में क्या लोगे? आप कभी विचार करना, यदि पानी के बगैर जिंदगानी जा रही हो तो आप करोड़ रुपया नहीं केवल पानी लोगे, क्योंकि करोड़ रुपया ले भी लिया और मर गए तो करोड़ किस काम का आएगा? आप कहोगे कि हमको पानी दे दो। इसी का नाम सच्ची पिपासा है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि एक तरफ गुरुदेव आश्रम देना चाहें, धन मान प्रतिष्ठा देना चाहें, और एक तरफ गुरुदेव भगवान ब्रह्मात्मैक्य बोध देना चाहें। यदि तुमने सम्मान सुविधा संपत्ति ले ली तो आप जिज्ञासु नहीं हो, आप विषय लंपट निकले। और यदि कहा जाए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल बोध चाहिए, ब्रह्मात्मैक्य बोध चाहिए, जब तक बोध की प्राप्ति न हो जाए तब तक जिज्ञासा का होना परम आवश्यक है। जिनका तुम्हारे साथ संबंध नहीं उसको छोड़ने से मिलेगा क्या? ये बंधन भी काल्पनिक है। उस समय उपनिषदों का स्वाध्याय नहीं हुआ था तो पता भी नहीं था कि बंधन भी काल्पनिक है। उन्होंने एक बात ही हमको बड़े प्रेम से कही, आज से कोई नया संकल्प मत करना, तो मोक्षवान थे, मोक्षवान हो, मोक्ष स्वरूप ही हो।
अभी जब शास्त्र अध्ययन करते हैं, गुरुचरणों में बैठकर विचार करते हैं, जब तक द्वैत है, भयम द्वितीया अविनिवेशत स्यात्, ये द्वितीय का जो जब तक अविनिवेश है तब तक निश्चित रूप से भय है। हरि नारायण। जैसे बिंदु और सिंधु में कोई फर्क नहीं है, वो सिंधु से अलग हो गया इसलिए बिंदु कहलाने लगा, और यदि बिंदु सिंधु में लीन हो जाएगा तो सिंधु स्वरूप ही है। जीव अपने को जीव मान बैठा, यही कारण है कि वह बंधन युक्त हो गया। यदि वह यह मानने लगे कि मेरे में कोई बंधन है ही नहीं, मैं वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप हूं, तो बंधन मुक्त हो गया। अद्वय बोध का नाम ही मोक्ष है। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। नारायण। वेदांती जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, और भक्त जिसे भगवान कहते हैं। वैसे तो भगवान भागवत का पारिभाषिक शब्द है। अभी सुधीजन विद्वज्जन समझ सकेंगे। विष्णु पुराण में भागवत शब्द, भगवान शब्द का जो प्रयोग किया गया जिस अर्थ में, उस अर्थ में भागवत में नहीं है। पारिभाषिक शब्द आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल सहज भाषा में बता रहा हूं। जैसे पाणिनि व्याकरण में वृद्धि और गुण, ये कुछ अक्षरों का नाम होता है। अतें गुण अत एंग च गुण संज्ञा सा वृद्धि राधई, ये कुछ अक्षरों के नाम गुण और वृद्धि है। ये व्याकरण के पारिभाषिक है। जैसे व्याकरण का जानकार कहेगा यहां गुण हो गया है, तो पता चलेगा कि अमुक अमुक अक्षर मिलकर के ये अक्षर बन गया है। ऐसे यहां वृद्धि हो गई है, तो कौन सा अक्षर मिलकर कौन सा अक्षर बन गया है, ये बोध होता है। अब व्याकरण में जिसे वृद्धि कहते हैं, वो व्यवहार में उसका नाम वृद्धि अर्थ में नहीं ले सकते, गुण अर्थ में नहीं ले सकते, वहां के वो पारिभाषिक शब्द है। ऐसे भागवत में जो पारिभाषिक शब्द है वो भगवान है, और वह ब्रह्मवाचक है, वह ईश्वरवाचक नहीं है। ब्रह्म और ईश्वर में फर्क है। श्री विष्णु पुराण में अभी तक अनेकानेक पुराणों की कथा कहने का अवसर मिला, स्वाध्याय का अवसर मिला। उसके आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं, 18 पुराणों में भागवत के नजदीक, भागवत तो सर्वश्रेष्ठ पुराण है ही, भागवत भगवान के नजदीक यदि कोई पुराण है तो श्री विष्णु पुराण है, क्योंकि उनकी भी प्रतिपादन शैली बिल्कुल अलग है, बहुत अद्भुत है। तो विष्णु पुराण में भगवान शब्द की व्युत्पत्ति है, दो अर्थों में है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च स भगवान इति निगीर्णतः, एक व्युत्पत्ति। अच्छा, एक ये पास ही दोनों श्लोक हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीर्णः, ये ईश्वर का प्रतिपादन है।
ये विष्णु पुराण वाला नहीं है। यहां भगवान भागवत का पारिभाषिक है, ये ब्रह्म तत्व का ही निरूपण करता है। और ब्रह्म तत्व का निरूपण करने के कारण जिसे बोधवान अद्वय बोध कहते हैं, जिसे वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं, जिसे योगी लोग परमात्मा कहते हैं, जिसे भक्त लोग भगवान कहते हैं, उसी का नाम तत्व है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। बोध के लिए मनुष्य शरीर मिला है। आप लोगों को कैसे कहे, मैं तो अभी भी कई बार एकांत में रोता हूं, फपक फपक कर रो पड़ता हूं। आप कहोगे क्यों रो पड़ते हो? अभी जो साज सजा है शायद फिर कभी न सजे। मनुष्य शरीर, कल भी मैंने निवेदन किया था कि मनुष्य के पुरुषार्थ से नहीं, भगवान की कृपा से मिलता है। और मनुष्य शरीर के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। और ये मनुष्य शरीर कब छीन लिया जाएगा इसका भी पता नहीं है। गजब का खेल है। योजना बना करके बैठे हैं वर्षों की, किंतु पल का पता नहीं। अभी जिस दिन मैं वृंदावन आ रहा था, हमारे आश्रम में 40 साल से हमारे महर्षि के पुस्तकालय को संभालते थे पूज्य स्वामी श्री शारदानंद सरस्वती उनका नाम था। बड़े दिव्य सरल संत मेरे पास 2 दिन पहले कुछ हस्ताक्षर के लिए आए थे। मैं उनसे कुछ पूछ रहा था बड़े प्रेम से। दूसरे दिन पुस्तकालय बंद करके मध्याह्न में प्रसाद के लिए जाना था। कमरे में गए, प्रसाद पाने आए ही नहीं। यहां एक शिविर लगा है, उसमें पुस्तकें कोई लेने के लिए गया था, तो महाराज जी को फोन किया, उठाया नहीं। बाद में मेरे पास सूचना आई 4-5 बजे। मैं गया तो कमरा बंद था अंदर से। तुड़वाया 18 तारीख को तुड़वाया तो महाराज जी बेहोश पड़े थे बाथरूम में। अस्पताल ले गए, आईसीयू में। कल शरीर पूरा हो गया, समाधि भी हो गई। हमको लगा ये जीवन का खेल है, भगवान न करे ऐसे ऐसी मौत मिले तो कृपा पात्र है। गंगा जी में जाएं, पैर फिसल जाए और देहावसान हो जाए तो पता ही नहीं है। हमने खांसते खांसते लोगों को मरते देखा है, हंसते हंसते मरते देखा है। हंस रहे थे और मौत आ गई, खांस रहे थे प्राण निकल गए। तो शरीर का कब कहां कैसे अवसान हो जाए कुछ पता नहीं। मनुष्य शरीर मिला है, निश्चित रूप से आप लोग भाग्यशाली हो, सनातन धर्मावलंबी हो। भारत भूमि में जन्म मिला है, संतों के प्रति आदर है, तीर्थों के प्रति महत्व बुद्धि है, शास्त्रों में निष्ठा है। अगर शास्त्र में निष्ठा नहीं होती तो आप यहां बैठकर भागवत नहीं सुनते, मेले में भटक रहे होते, कहीं इधर कहीं उधर। शास्त्र निष्ठा है। अगर ऐसा सब कुछ साज पाने के बाद भी यदि भगवत प्रबोध नहीं कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ चला गया।